Assalamu alaikum. This is new chapter school, शरीफाबाद कैंपस, क्लास 6 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। फिर से हम आ गए हैं कंप्लीट करने अपनी एक्सरसाइज को, जो कि एक्सरसाइज नंबर मैंने आपको बताई थी 1D। आपके पास जो कॉपी में आपके पास सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसका काम दे चुका हूँ और आपकी बुक पे है पेज नंबर 9 पर। आप इसको ओपन कर लें। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1D की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1D स्टार्ट। ये रही आपकी स्क्रीन के सामने एक्सरसाइज नंबर 1D पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मेरे पास मेक अ लिस्ट ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट सेट्स आर इनफाइनाइट सेट्स from the following। जी जनाब, पार्ट नंबर 1 कहता है सेट ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। जी, आपको सिटीज़ के नाम पता है पाकिस्तान के? आप काउंट कर सकते हैं। तो जो काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। और जो काउंटेबल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट्स। तो सेट्स ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान क्या है मेरे पास? फाइनाइट। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे मेरे पास कि उन्होंने मुझसे पूछा, कॉल करके भी मुझसे आपने पूछा था कि सर आपने जो डेफिनेशन पढ़ाई थी फाइनाइट सेट्स की और इनफाइनाइट सेट्स की, तो उसमें कोई सी प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा उनको कि आप एक्सरसाइज नंबर 1D में कंटिन्यू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 आपके पास कहता है सेट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसका आंसर आपके पास मौजूद है। फाइनाइट सेट्स आप पढ़ सकते हैं कि लाहौर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं। अब सेट ऑफ होल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो उसका पार्ट नंबर 3 का आंसर जो होगा वो होगा इनफाइनाइट सेट्स। इसी तरह आपको 1 to 6 पार्ट करने हैं होमवर्क। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे लाजमी पूछें। क्वेश्चन नंबर 2 1 क्वेश्चन आप कंप्लीट ज़रूर करें अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1D का क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरे पास यहाँ मौजूद है वो कहता है मेरे पास मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 कहता है सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 9 and 10। तो 9 और 10 के दरमियान कोई भी नंबर मेरे पास नहीं होता, तो वो मेरे पास क्या होंगे? ये क्या आंसर क्या होगा इसका? एम्प्टी। ठीक है। कोई पार्ट नंबर 2 इसका आप सुन लें मुझसे। सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। तो भाई मार्स पे कौन गया है ऊपर 1994 में? तो हमें तो नहीं पता, कोई भी नहीं गया। तो उसका मतलब हो गया ये एम्प्टी सेट्स। ठीक है। जो मैंने आपको 1C के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी एम्प्टी सेट्स की, तो वो आज हम कर रहे हैं। ठीक है। 9 और 10 के दरमियान कोई नंबर नहीं है, तो मैंने एम्प्टी सेट लिख दिया। मार्स में कोई भी नहीं गया भाई उड़कर ऊपर आसमान पे, ये भी एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है बेटा। इसी तरह
सेट ऑफ इंटीजर्स 4 and 6। अब इंटीजर नंबर हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि हमारे पास वो पॉइंट में भी लिखते हैं हम। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6, तो बहुत सारे हो सकते हैं। सपोज़ इंटीजर्स नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, 4.1, 4.2, 4.3 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है, नॉट एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉन एम्प्टी। इसका आंसर क्या होगा बेटा, नॉन एम्प्टी। इसी तरह इसके आप रिमेनिंग पार्ट हैं आपके पास 4, 5 and 6, ये आपको होमवर्क करना है। आपके पास लेक्चर मौजूद है, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिए। किसके ज़रिए, फिर वही कहूँगा, कमेंट्स के ज़रिए, ठीक है। और इसके साथ मेरे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है वो, कि मेक अ लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेट्स which are equal from the following, ठीक है। आपको कहता है पार्ट नंबर 1 कि A बराबर है अगर आपके पास 2, 3, 4 के, एंड B बराबर है सेट 3, 4, 5 के, तो ये बताइए कि ये इक्वल है या अनइक्वल है। आपको क्या बताना है, पेयर ऑफ सेट देखना है 1 और 2, इन दोनों का पेयर आप देखें कि दोनों सेम है नहीं है, इक्वल है या नहीं है। तो ये क्या है, अनइक्वल। जस्ट क्योंकि ये सेम नहीं है तो ये क्या हो गया आपके पास, सिंपल एक आंसर आ गया। ओके डन बेटा, सिंपल ट्रिक है। इन दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है तो ये क्या है, अनइक्वल है। अगर सेम होते तो वो क्या होते, इक्वल होते। जैसे आपके पास इसमें 3 आइसक्रीम होती हैं येलो कलर की, 3 आइसक्रीम होती हैं येलो कलर की, तो दोनों सेट क्या होते हैं, पेयर ऑफ सेट्स। पेयर ऑफ सेट्स का मतलब दोनों उनमें क्या होते हैं आपके पास, वो इक्वल होते हैं। क्योंकि दोनों में 3 आइसक्रीम जो थी मेरे पास वो येलो कलर की थी, तो दोनों क्या होते हैं मेरे पास, इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, इक्वल लिखता। इसी तरह आप इक्वल और अनइक्वल करेंगे अपने घर से। पार्ट नंबर 2 कहता है आपके पास 149 है A और B है 12, 22, 32, वो आपके पास क्या है, अनइक्वल है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको आपके पास लेके जा रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो कहता है मेरे पास पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या है, मेरे पास अनइक्वल है, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है मेरे पास, ये भी क्या है, अनइक्वल है। क्योंकि A में 149 है और दूसरे में क्या है 12, 22 और 32, पेज नंबर 9, ये क्या अनइक्वल, दोनों सेम नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि A B C D E है और B क्या है, सेट ऑफ वावल्स हैं। तो ये भी मेरे पास क्या है भाई, वावल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ वावल्स क्या होते हैं, A E I O U। तो ये A B C D E है और B का जो नंबर है वो A E I O है, तो ये सेम नहीं है, तो ये क्या है मेरे पास, अनइक्वल है। इसी तरह पार्ट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 आप करें घर से, 10, 9 तक करें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेयर ऑफ सेट्स को आपको सिर्फ जज करना है, इक्वल और अनइक्वल आपको बताना है। इसी तरह एक लास्ट एक्सरसाइज आपके पास जो हम पढ़ रहे हैं 1D में, क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे अपने पास लास्ट सेशन में। क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट सेट फॉर द फॉलोइंग A एंड B। बताएं इक्विवेलेंट है या नहीं है। सिंपल देखें, A और B, A में RIFE है राइफ, B में FIRE है फायर। क्या दोनों में अल्फ़ाबेट सेम है?
हैं। तो ये क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट सेट। क्या होगा ये, इक्विवेलेंट सेट। तो मैं क्या लिखूँगा इसको, ये मेरे पास आ जाएगा इक्विवेलेंट सेट। इसी तरह सी में पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, सी इज इक्वल्स टू कार, CAR, और डी में क्या है, ARCS। लेकिन दोनों में अल्फ़ाबेट सेम नहीं है, तो ये क्या है मेरे पास, नॉन इक्विवेलेंट सेट। क्या है बेटा, नॉन इक्विवेलेंट सेट। आपके पास इसका लेक्चर मौजूद है, आप इसको कंप्लीट करें और अपनी कॉपी को मेरे पास भेजें, मैं इसको चेक करूं। अब हम यहाँ तक अपनी इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने पढ़ लिया है, वो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ताकि अब हम अपने सिलेबस के मुताबिक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, बाय कमेंट्स आप मेरे पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी, यानी कि न्यू चैप्टर के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी इस अपनेपन के साथ। कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।